बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक सच्चा वाक़या। मैं तुमसे और बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जानता हूँ तुम लोग सख्त हालात में हो, फाके काट रहे हो, मगर मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकता। बस इतना कर सकता हूँ कि खाना पीना छोड़ दूँ ताकि ख़ुद को तुम्हारे साथ महसूस तो करूँ। ये वो ख़त था जिसने सेंट्रल जेल कराची की इंतज़ामिया को मुश्किल में डाल दिया। ख़त लिखने वाला कैदी भूख हड़ताल कर चुका था। इंतज़ामिया कोशिश के बावजूद भूख हड़ताल ख़त्म ना करा सकी तो आला हुक्काम को मुत्तला किया, जिसके बाद इस मामले की इंक्वायरी एक नौजवान पुलिस अफसर के पास आ गई। ये किस्सा पुलिस अफसर ने सुनाया। पुलिस अफसर के मुताबिक मैंने ख़त पढ़ा तो बेचैन हो गया, फ़ाइल अपने घर ले गया और वो ख़त अपनी अहलिया को दिखाया तो वो रोने लगी। मैंने उस कैदी की फ़ाइल पढ़ी। वो कैदी डकैती के इल्ज़ाम में सज़ा भुगत रहा था। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि जिनके घर में डकैती मारी थी उन्होंने मुकदमा किया और ना थाने आए। सब कुछ सरकारी मदीयत में हुआ और मुलजिम को सज़ा हो गई। मैं अगले ही रोज़ मलीर में उस कैदी के घर चला गया। उसकी अहलिया और 3 बच्चे मलीर खोखरा पार में एक कमरे के टीन की छत वाले घर में रहते थे। सहन एक कोने में चूल्हा रख के किचन और दूसरे कोने में चादर के पीछे बाल्टी और ईंटें रख के वॉशरूम और टॉयलेट बनाया गया था। मैंने कैदी की अहलिया से तफसीलात पूछी तो कहने लगी कि वो गधा गाड़ी चलाता था। कराची के ख़राब हालात के दौरान फायरिंग से उसका गधा मर गया। वो कई दिन तक मजदूरी ढूंढता रहा मगर उसे काम ना मिला। उधर बच्चे भूख से बिलक रहे थे। मोहल्ले वाले मदद कर रहे थे मगर कब तक। जब ज़्यादा तंग हुए तो मैंने उसे कहा कि कहीं से भी राशन लेके आओ वरना मैं बच्चों को मार दूंगी। वो खामोशी से चला गया और फिर शाम को इत्तला आई कि डकैती मारते हुए उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो डकैत नहीं है, उसे मैंने डाकू बना दिया। खातून रोते हुए बता रही थी। उस घर की हालत खातून के बयान की गवाही दे रही थी। मैं वहां से निकल के उसके घर में गया जिसमें डकैती मारी गई थी। उन्होंने जब तफसीलात बताई तो मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि दोपहर के वक्त घर में खवातीन थीं। वो शख्स पिस्तौल के साथ घर में दाखिल हुआ और खवातीन को एक जानिब जमा होने का कहा। बुजुर्ग खातून खाना ने कहा कि किसी को कुछ मत कहना, जेवर और रकम उस अलमारी में है, वो ले लो। मगर उसने कहा मुझे रकम नहीं चाहिए, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, इसलिए शोर मत मचाना और मुझे सिर्फ ये बताएं कि किचन किस तरफ है। खातून खाना का कहना था। उन्होंने हैरानी और परेशानी से उसे किचन बताया। वो शख्स किचन में गया, हमसे एक चादर ली और किचन में मौजूद राशन चादर में जमा करके रवाना हो गया। जाते हुए हमसे माजरत भी करके गया। खातून खाना ने कहा कि हम तो हैरान रह गए थे और खामोश एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक बाहर शोर हुआ। हमने पता किया तो मालूम हुआ किसी मोहल्ले वाले ने मशकूक हालत में चादर में सामान समेटे इस घर से निकलते देखा तो शोर मचा दिया, जिस पर मोहल्ले वालों ने उसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। खातून खाना और उस घर के मर्दों का कहना था कि तरीका वारदात और सिर्फ राशन चोरी करने से हमें अंदाजा हो गया था कि वो शख्स ज़रूरतमंद है, इसलिए हमने उस शख्स के खिलाफ थाने गए और ना मुकदमा कराया। मैंने मुतल्लिका थाने के एसएचओ को बुलाया तो उसने बताया कि मोहल्ले वाले पकड़ के लाए थे। उसने एतराफ़ भी किया कि डाका मारा है और उसके पास से जो पिस्तौल बरामद हुई वो नकली थी। मुकदमा कराने कोई नहीं आया तो हमने सरकारी मदीयत में मुकदमा अदालत में पेश किया और अदालत ने सज़ा दे दी। मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की, साथ ही उस घराने के अफराद के बयान लगाए जिनके घर डकैती हुई थी और तफसील आला हुकाम को भेज दी। मुकदमा अदालत में दोबारा चला। उस शख्स को चंद दिन में ही जमानत और कुछ अरसे बाद रिहाई मिल गई। वो शख्स रिहा हुआ तो मैंने उसे कहा कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना और उसे कुछ रकम देने की कोशिश की तो उसने रकम लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मुझे कहीं मजदूरी दिलवा दें। अब वो शख्स अपने घर के करीबी पुलिस चेक पोस्ट पर सिविलियन मुलाजिम है। ये हड़तालें और लॉकडाउन कितने घर उजाड़ते हैं, कितने घरों में फाके कराते हैं और कितने डाकू पैदा करते हैं, इसका अंदाज़ा बेहिस हुक्मरान लगा सकते हैं और ना हमारा अदालती निज़ाम। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।